कहते हैं ये चमत्कार सिर्फ विश्वासी कर सकता है जो पत्थर को भी भगवान कर सकता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि पूरा विश्व जो है एक अदृश्य वायरस रूपी राक्षस से लड़ रहा है और इसे हमारा देश भी अछूता नहीं रहा। यहाँ तक कि भगवान के दरबार भी हैं, इससे नहीं बच सके हैं। कहते हैं कि समय समय पे भगवान जो है अपनी भक्तों की परीक्षा लिया करते हैं, तो ये शायद उन सभी भक्तों के लिए, उन सभी श्रद्धालुओं के लिए एक परीक्षा का ही समय है, एक इम्तिहान की घड़ी है। तभी तो आज देश के जितने भी मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे हैं वो सभी आजकल बंद पड़े हुए हैं। तो इस संकट की घड़ी में जो लोग मंदिर में नहीं जा पा रहे हैं या भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय अभी सावन का महीना चल रहा है और मंदिरों में और शिवालयों में देखते थे काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठे होकर पूजा अर्चना किया करते हैं। हर जगह, हर मंदिर, शिवालय में जय भोलेनाथ की गुणगान हुआ करती थी, वो इस समय आज शांत पड़ी हुई है। लोग आते हैं और बाहर से ही भगवान के दर्शन करके चले जाते हैं, क्योंकि सरकार ने भी सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने के लिए भी आदेश जारी किया है और लॉकडाउन की वजह से भी लोग मंदिर और शिवालयों में नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये वीडियो स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो मंदिर में नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो भगवान के पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपको रिविलगंज की एक ऐसी ऐतिहासिक शिव मंदिर के बारे में बताऊंगा और उस मंदिर का दर्शन कराऊंगा। साथ ही उस मंदिर के बारे में हम यहाँ के पुजारी जो हैं उनसे बात करेंगे और इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानेंगे और इस मंदिर से क्या क्या मान्यताएं जुड़ी हुई है और इस मंदिर के क्या क्या खासियत है। अगर आप इस मंदिर में आते हैं तो आपको शंकर भगवान के अलावा आप किन किन भगवानों के भी दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि इस मंदिर में लोग काफ़ी दूर दूर से मनोकामना लिए आते हैं और उनकी मनोकामना किस प्रकार पूरी होती है, हम इस सब के बारे में आज जानेंगे। आई मैं अनुतेश और आप देखना हमारा यूट्यूब चैनल एडके टेक्निक, इट्स माय टेक्निक। देखते रहिए, सीखते रहिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को आइकन को दबा दीजिए। साथ ही वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप चाहे तो हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। तो हम मंदिर के बारे में जानेंगे और इस मंदिर का भी दर्शन करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये मंदिर जो है कहाँ पे स्थित है। तो सबसे पहले अगर आप छपरा जंक्शन आते हैं तो छपरा जंक्शन से ये पश्चिम दिशा की ओर लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर एक गौतम स्थान स्टेशन है। उस स्टेशन से लगभग 100 मीटर की दूरी पर ये मंदिर स्थित है और ये मंदिर जो जहाँ पे स्थापित है उस घाट का नाम शिवाला घाट है और पास ही में सरयू नदी बहती है। तो आप चाहे तो इस नदी में स्नान करके मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। तो अगर आप इस मंदिर का दर्शन करने के लिए आते हैं तो मैं आपको बता दूं, इस मंदिर से अगर आप पूर्व दिशा की तरफ 1 किलोमीटर अगर जाते हैं तो वहाँ पे गौतम ऋषि का मंदिर भी है। आप वहाँ पे मंदिर का भी दर्शन कर सकते हैं और इस मंदिर से अगर पश्चिम दिशा की ओर 1 किलोमीटर अगर जाते हैं तो वहाँ पे श्रीनाथ बाबा का मंदिर है, उस मंदिर को भी आप दर्शन कर सकते हैं। तो इस श्रीनाथ बाबा के मंदिर की मैं और गौतम ऋषि मंदिर की खासियत के बारे में बता दूं तो यहाँ पे प्रत्येक साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पे मेला लगता है जो गोदना सिमरिया मेला के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे ये परंपरा जो है, यहाँ पे मेला काफ़ी समय से लग रही है और इसका भी इस मेले का भी एक इतिहास रहा है। तो इस मेले के इतिहास के बारे में मैं आपको फिलहाल में नहीं बता सकता इस वीडियो के माध्यम से। फिलहाल हम इस शिव मंदिर के बारे में जानते हैं और इस शिव मंदिर का दर्शन करते हैं। तो हम इस मंदिर का दर्शन करेंगे, लेकिन उसके पहले हम यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे बात करते हैं और इस मंदिर के बारे में उनसे जानते हैं। तो आप देख सकते हैं इस मंदिर के पुजारी बाबा यहाँ पे उपस्थित है और हम उनसे जानेंगे इस मंदिर के रहस्य के बारे में और ये मंदिर जो है कितने वर्ष पुरानी है और इसका इतिहास कैसा रहा है और यहाँ पे क्या क्या मान्यता इस मंदिर से जुड़ी हुई है, हम पुजारी बाबा से जानेंगे। तो बाबा बताइए कि ये मंदिर जो है कितने वर्ष लगभग पुरानी है? 250 वर्ष पुरानी हो गई। और आप यहाँ पे कब से इस मंदिर से आप जुड़े हुए हैं और यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं? पूजा अर्चना कर रहे हैं 69 से।
तो आप देख सकते हैं बाबा जो है ये बोल रहे हैं मंदिर जो है 250-300 साल पुरानी मंदिर है और ये यहाँ पे बाबा जो आए थे पुजारी के रूप में वो लगभग 69 में यहाँ पर आए और उसके पहले जो पूजा अर्चना यहाँ पे होती थी कि नहीं होती थी? होता था, हमारा पूर्वज लोग करते थे। तो इसके पहले बाबा के जो पूर्वज हैं यहाँ के पुजारी जो हैं इनके पूर्वज भी इस मंदिर से जुड़े हुए थे और अभी 51 सालों से ये यहाँ पे इस मंदिर के पुजारी के रूप में यहाँ पे पूजा अर्चना करते हुए। और इस मंदिर से बाबा क्या क्या मान्यता है इसके बारे में थोड़ा बताइए हमको। यहाँ पर कुछ नहीं था जब हम आए जी। तो हम अपने हाथों से पेड़ लगवाए। उस समय अच्छा, तो उस समय मंदिर का जो अथी था, मंदिर का स्थिति कैसी थी? मंदिर जैसा कि बाबा का कहना है कि मंदिर का स्थिति जो थी काफ़ी जर्जर स्थिति में थी, उनका थोड़ा थोड़ा मरम्मत करके ये मंदिर को थोड़ा और अच्छा बनाया गया और सुंदर बनाया गया। और तो इस मंदिर में जो शिवलिंग के अलावा इसमें और कौन कौन से देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए मिलेंगे? पार्वती का और गणेश का, विष्णु भगवान का, बसहा का और एक कार्तिक जी महाराज जी। देख सकते हैं ये मंदिर जो है लगभग 250-300 साल पुरानी है और बाबा जो बताएं थोड़ा इन्हें बोलने में असुविधा हो रही है, तो हम आगे की जानकारी जो है इनके पुत्र जिनका नाम सुमन बाबा है हम उनसे और आगे की जानकारी लेते हैं। और कुर्सी ले ले चल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अभी पूजा अर्चना ये इस मंदिर में कंटिन्यू करते रहते हैं। इस मंदिर के पुजारी सुमन बाबा से हम आगे की जानकारी लेंगे। तो बाबा बताइए कि ये मंदिर जो है इससे क्या क्या मान्यताएं जुड़ी हुई है और इसके क्या क्या रहस्य है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। लोग आते हैं तो उनकी मनोकामना कैसे किस प्रकार पूरी होती है? यहाँ पर जो भी आते हैं पूजा अर्चना अपना करते हैं, जो भोलेनाथ से मांगते हैं वो मिलता है। उनके पूजा अर्चना और श्रद्धा के अनुसार भोलेनाथ हमारे देते भी हैं। और यहाँ दर्शनार्थी जो हैं बहुत दूर दूर से भी आते हैं, जैसे समौता से, बनियापुर से, गुरौंधा से हैं। बात कुछ लोग रिलीजन के भी लोग हैं कि इस मंदिर के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। ऐसा क्या दिक्कत है यहाँ पे? यहाँ पे आने में किस प्रकार की परेशानी लोगों को होती है? यहाँ आने में सुविधा नहीं है। गली में जो है बराबर पानी लगा रहता है, कीचड़ लगा रहता है, इसीलिए लोग आने में अपना असमर्थता व्यक्त करते हैं। पूजा अर्चना करने के लिए शुद्ध होकर के अपना घर से नहा धो कर के चलते हैं और गली में नाली का गंदा पानी भी लगा रहता है, इसलिए लोग आने से कतराते हैं। अनदिना में तो लोग आते ही हैं, पूजा पाठ करते ही हैं। जब पानी नहीं रहता है तो किसी को कोई परेशानी नहीं होता है, आता है सब लोग भोलेनाथ का पूजा करता है। बगल में यहाँ का सरजू नदी है, तो सरजू नदी में स्नान भी करते हैं और स्नान करके आकर के पूजा करते हैं। श्रद्धालु लोग यहाँ भी आते हैं, लेकिन वही पानी की वजह से आने में लोग परेशानी अपना जाहिर करते हैं। तो और बाबा यहाँ इस मंदिर में आने के बाद शंकर भगवान के शिवलिंग के अलावा कौन कौन से भगवानों को यहाँ पे देवी देवताओं को दर्शन करने के लिए मिलते हैं? यहाँ भोलेनाथ हैं, गणेश जी हैं। दो तरह के गणेश भगवान हैं, एक का बाएं तरफ सूंड है और एक का दाहिने तरफ सूंड है। ये दो तरह के गणेश जी हैं, एक अंदर हैं और एक बाहर हैं। और माँ पार्वती हैं जो शेर पे सवार हैं, सूर्य भगवान हैं जो रथ पे सवार हैं, लक्ष्मी जी हैं, विष्णु भगवान हैं, हनुमान जी हैं
और नंदीश्वर बाबा है। यही अपना भगवान इसमें रहते हैं। हम तो मानते हैं कि भाई तीनों लोक में जो महान देव हैं वो सब हमारे मंदिर में स्थापित है। तो आप देख सकते हैं इस मंदिर में अगर आप शंकर भगवान के दर्शन के लिए आते हैं तो आपको इस मंदिर में सभी देवताओं के दर्शन आपको हो जाते हैं। और बाबा से हम जानेंगे कि ये मंदिर जो है कितने 100 साल पुरानी है और यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे इन्होंने रहा और इसका विकास हुआ किस प्रकार से। पहले मंदिर का स्थिति जो है वो ठीक नहीं था, अगल बगल में जंगल था, मंदिर में इतना कैंपस नहीं था, कोई भी आता था तो उसको बैठने के लिए भी सोचना पड़ता था। जब से हम लोग यहाँ आए तो साफ़ सफाई किए, मंदिर का कुछ काम किए जिससे कि मंदिर मंदिर की तरह लगने लगा और श्रद्धालु भी अपना इसमें साथ दिए। ये मंदिर जो है 300 साल पुराना है। इस मंदिर का स्थापना हमारे यशोदानंद चौबे उन्हीं के द्वारा किया गया है, जो कि हमारे परदादा छरदादा से भी पहले के हैं। इसलिए ये मंदिर जो है 300 साल पुराना है, आज का ये मंदिर नहीं है। तो देख सकते हैं आप इस मंदिर से काफ़ी रहस्य के साथ काफ़ी मान्यता थी। जो भी सच्चे मन से इस मंदिर में आते हैं, इस मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सारी मनोकामना इस मंदिर से पूरी होती है उनकी। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबा आपको इसके बारे में जानकारी देने के लिए। और श्रद्धालुओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से? श्रद्धालुओं के लिए हम ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई देखिए, भगवान तो सभी जगह हैं और जहाँ भी भगवान है वहाँ उनका मान्यता सही तरीके से होना चाहिए, पूजा अर्चना होना चाहिए, क्योंकि भगवान ही हैं तो हम लोगों का दुनिया है। इसलिए धर्म जो है हमारा कहता है, अपना संस्कृति भी कहता है कि हम लोग भगवान को नहीं मानेंगे तो भगवान भी हमको न मानेंगे। अगर हम लोग भगवान को मानते हैं, पूजते हैं, तो भगवान हमारी मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। यही हम श्रद्धा के साथ सारे भक्तों को संदेश देना चाहेंगे कि वो अपना पूजा अर्चना जारी रखें और जहाँ तक हो सके, ये मंदिर पुराना हो गया है, इसके जीर्णोद्धार का उपाय सोचें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं आप मंदिर के बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ बताया और यहाँ आने जाने के लिए क्या क्या कठिनाई है इसके बारे में इन्होंने बता दिया। इस वजह से यहाँ पे जो दूर से श्रद्धालु नहीं आ पाते हैं क्योंकि यहाँ पे रास्ते जो हैं काफ़ी कठिन रास्तों से होकर यहाँ से गुजरना पड़ता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुजारी यहाँ के श्री सुमन चौबे बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने मंदिर के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है हमारे श्रद्धालुओं के लिए। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं ये मंदिर तक पहुंचने का जो रास्ता है वो किस प्रकार है। कहते हैं कि कमल का फूल जो खिलता है वो कीचड़ में ही खिलता है और भगवान के पास जाने का जो रास्ते होते हैं वो काफ़ी कठिन रास्ते हुए। तो इसी तरह ये हमारा शिव मंदिर का भी रास्ता इसी प्रकार का है। चलिए देखते हैं। तो ये नेशनल हाईवे NH-19 है जो आप छपरा से बलिया जा सकते हैं, बलिया से फिर बनारस तक जा सकते हैं आप। ये NH-19 है और यहाँ से थोड़ी दूर पे अगर 100 मीटर अगर आप उत्तर दिशा की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे सामने ही आपको गौतम स्थान स्टेशन है। तो हम चलते हैं इस मंदिर के दर्शन के लिए और देखिए किस तरह से यहाँ पे रास्ते हैं। बारिश के दिनों में यहाँ पे काफ़ी दिक्कतों के साथ यहाँ इस रास्ते से लोग होकर जाते हैं मंदिर में दर्शन के लिए। और सावन के महीने में तो और भी परेशानी बढ़ जाती है क्योंकि बारिश भी काफ़ी मात्रा में अगर होता है तो यहाँ पे जलमग्न जो गली का जो रास्ता है वो जलमग्न हो जाता है। तो एक और दिक्कत है इसमें कि यहाँ
नाले का जो इसमें निर्माण नहीं किया गया है, इस वजह से देखिए रोड के बीचों बीच जो नाले का पानी है, घर से जो पानी कचरे का पानी निकलता है, लोग रोड पर ही बहाना पड़ता है, उनकी मजबूरी भी है। तो इसके बारे में हालांकि कितने बार यहाँ पे नगर पंचायत से कंप्लेन किया गया है नगर पंचायत में, लेकिन और सरकारी काम है, थोड़ा इसमें विभाग जो है लापरवाही बरतता है। तो देखिए ये मंदिर के पास हम लोग पहुंच गए और आगे का जो मंदिर का दर्शन हम करेंगे और उसके बारे में हम पूरे डिटेल से यहाँ के पुजारी जो है हम उनसे जानेंगे मंदिर के खासियत के बारे में, और यहाँ पे जो जितने भी देवी देवता है हम उनके बारे में पूरे डिटेल से जानेंगे हमारे पुजारी बाबा से। मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं और इसके साथ शिवलिंग के साथ हम सभी इस दर्शन भी करेंगे और बारी बारी से सभी इस मंदिर में प्रवेश करेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पे देखिएगा एक गणेश भगवान का मूर्ति हुई। सब जगह का एक प्रधानता होता है, कहीं नंदी आगे रहते हैं तो कहीं गणेश जी आगे रहते हैं। तो इसलिए इस शिवालय का प्रधानता है कि ये गणेश भगवान जो हैं अपना सूंड जो है वो दाहिने तरफ किए हुए हैं और इनकी प्रधानता इस मंदिर में है। कहीं कहीं नंदी का प्रधानता रहता है, लेकिन यहाँ पर जो है गणेश जी की प्रधानता है, इसलिए पहले मुख्य द्वार पर गणेश जी हैं, रिद्धि सिद्धि माता हैं। तब हम मंदिर के जिसको हम गर्भगृह कहते हैं, हम वहाँ पे जाएंगे और शिवलिंग के पास जाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक ऐतिहासिक शिवलिंग यहाँ पर स्थित है और इसके बारे में कुछ शब्द बताएंगे हमारे पुजारी बाबा सुमन बाबा। ये 12 उंगली का हमारे महादेव हैं जो कि सिद्धिदायक हैं। कोई भी काम अगर कोई भी कामना लेकर के भक्त लोग आते हैं तो उनकी मनोकामना ये पूरा करते हैं। और सर्प इनके गले में नहीं है, इनके अर्घा में ही सर्प लगा हुआ है। वो पहले से ही पुराना प्रथा है, इसलिए अलग से इसमें सर्प नहीं रहता है। अगर रखा जाता है तो कुछ हानि भी होता है, इसीलिए यहाँ सर्प की माला इनके गले में नहीं है। जी बहुत खूब। तो उसके आगे हम बढ़ते हैं और हम दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हनुमान जी के इसके बारे में भी हमारे पुजारी बाबा कुछ बताएंगे। ये विठल भगवान है। विठल भगवान, जी हाँ, ये विठल भगवान है। तो विठल भगवान मतलब हनुमान जी हैं। हनुमान जी के बगल में विठल भगवान है। अच्छा, वो विठल भगवान है, माफ़ कीजिएगा, वहाँ पे विठल भगवान है। हनुमान जी के साथ में ये विठल भगवान है। विठल भगवान के बारे में थोड़ा कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। विष्णु भगवान का ही ये भी अवतार है। अच्छा, इस रूप में भी ये विष्णु भगवान का ही अवतार है। अच्छा, तो ये विष्णु भगवान का ही विठल अवतार है। यहाँ पे ये इससे पहले आप इस भगवान के आप दर्शन कभी नहीं किए होंगे, तो ये एक ऐतिहासिक ये भी एक यहाँ पे मूर्ति यहाँ पे रखी हुई है, आप इसके दर्शन कर सकते हैं। और उसके दक्षिण दिशा की तरफ एक और तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सूर्य भगवान जो रथ पर सवार है सारथी के साथ। तो आप देख सकते हैं, इसके बारे में हमारे पुजारी बाबा भी बताएंगे कुछ रहस्य। 7 घोड़े का रथ है उनका, लेकिन अभी इसमें तो एक ही घोड़ा दिखाई दे रहा है। नहीं, हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 7 घोड़े का यहाँ पे आकार दिया गया है। यहाँ पे 7 घोड़ा दिखाई, अगर आप जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे 7 घोड़े यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 7 घोड़े का ये रथ है और इस रथ पे सूर्य भगवान सवार हैं। तो इसके आगे हम जस्ट बढ़ते हैं, अब देखेंगे कि यहाँ पे गणेश भगवान,
एक गणेश भगवान है वहाँ पे मुख्य द्वार पर हमने देखे, तो इन दोनों में क्या अंतर है हमारे पुजारी बाबा बताएंगे। वो दरवाजे पर जो है वो दाहिने सूंड का है और ये जो है बाएं सूंड का है। इनकी प्रधानता ये है कि अभिषेक वगैरह जो होता है उसमें ये मंगल कामना में शाम देते हैं और मंगल कामना के लिए भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद हम बढ़ते हैं पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे माता पार्वती का आप यहाँ पे तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ पे मूर्ति के माध्यम से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी पुराना ऐतिहासिक मंदिर रहा होगा। ये चंड को मारने वाली माता है जी, जिन्होंने अपने हाथ में मुंड माला धारण की है, चंड का मुड़ी काटी है, उनका सिर एक हाथ में ली है और एक हाथ में खप्पड़ है और एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में त्रिशूल है। यही वो माँ काली का ख्याति जिनको दिया गया है वही पार्वती हैं। इन्हीं के शरीर से कौशिकी देवी का अवतार हुआ है और जब इनका कौशिकी देवी का अवतार हुआ तभी इनका शरीर काला पड़ गया, नहीं तो पहले ये पार्वती गोरी थी। जी, उसके आगे हम अगर बढ़ते हैं तो उत्तर दिशा की तरफ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं शंकर भगवान के सवारी नंदी महाराज हैं। श्री नंदी महाराज जी। जी हाँ, नंदी महाराज को ये तो अगर शिव मंदिर में मुख्य द्वार पर हुआ करते थे या शंकर भगवान के आसपास में हुआ करते थे, यहाँ पे इनको उत्तर दिशा में क्यों रखा गया है, इनका क्या रहस्य है। ये सवारी के रूप में है इसलिए इनको उत्तर दिशा में रखा गया है। कहीं कहीं प्रधानता होती है कि नंदी जो है बाहर रहते हैं, सबसे प्रमुख उन्हीं का दर्शन होता है, लेकिन यहाँ का प्रधानता है कि गणेश जी आगे हैं तो इनको शिव जी के बगल में रखा गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद हम उत्तर पूर्व दिशा की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे विष्णु भगवान के साथ में माता लक्ष्मी जी यहाँ पे उपस्थित हैं। तो इसके बारे में, इनके बारे में कुछ बताइए बाबा। ये विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी जो हैं इनको भी मान लेते हैं भोग लगता है, इनका चावल दाल का भोग लगता है और तुलसी इनके प्रसाद में पड़ता है, विशेषता इनकी यही है। और ये प्राचीन मंदिर है, इसमें जो भी भक्त आते हैं, हम लोग तो बहुत दिन से इसमें रहते हैं, इसमें हमारा 13वां 14वां पीढ़ी ये चल रहा है। हम लोग भी बहुत दिन से मान लेते हैं, इसमें रहते हैं। जो भी भक्त आते हैं अपना पूजन कामना लेकर के पूजन करते हैं, उनकी कामना पूरी होती है। लेकिन इसके ऊपर हमारे किसी भी संस्था का या किसी भी सरकार का कोई ध्यान नहीं होता है। जी, तो आप देख सकते हैं ये मंदिर जो है यहाँ की इसकी बनावट देख सकते हैं, काफ़ी पुराने पत्थर ईंट पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। इसका बनावट आप देख सकते हैं, इसमें बालू सिरमिट का कोई भी अति नहीं है, सिरमिट सुर्खी और चुन्ना का ही बना हुआ है टोटल मंदिर। तो हालांकि इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं इस मंदिर के बारे में, इस वजह से इसका विकास नहीं हो पाया और कोई ऐसा आर्थिक मदद भी यहाँ पे इसको दान में नहीं मिला। तो अगर आप इस मंदिर का दर्शन करना चाहते तो बेशक आप आइए, आ सकते हैं। और ये ऐतिहासिक मंदिर जिसको हम शंकर भगवान का मनोकामना मंदिर भी कर सकते हैं। जो भी श्रद्धालु इस मंदिर में अगर मनोकामना कोई से भी लेकर आते हैं तो उनकी सारी मनोकामनाएं इस मंदिर के द्वारा पूरी होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। शिवानगर शिवाला घाट तो ये प्रसिद्ध है। ये मंदिर जो है इसका जो नाम शिवानगर शिवाला घाट के नाम से ये प्रसिद्ध मंदिर है। आप जब भी कभी आए यहाँ पे तो इस मंदिर का आप नाम याद रख लीजिए, शिवानगर शिवाला घाट के पास ही स्थित है, जो गौतम स्थान स्टेशन से लगभग 100 मीटर की दूरी पर यह स्थित है। और सबसे खासियत बात इस मंदिर की है कि अगर आप इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं तो
आपको पास ही में सरयू नदी का भी दर्शन मिल जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे स्नान करके इस मंदिर का दर्शन भी कर सकते हैं। ये एक सोने पे सुहागा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए आपको।